विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां व्यवस्था हाथ से निकलती और परिणाम सुधारने के लिए दर दर छात्र भटक रहे हैं। भिंड में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए 1968 से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यहाँ के छात्रों उच्च शिक्षा की पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन वर्तमान की व्यवस्था यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। यहाँ तक यह व्यवस्था अब वातानुकूलित कमरे में बैठे कुलपति और कुल सचिव के हाथ से भी निकल चुकी है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार एवं अपनी जेब भरने में व्यस्त कर्मचारी छात्रों के भविष्य में गोदाचारी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के हालात ऐसे हैं कि पहले तो यहाँ कक्षाएं नहीं संचालित होती, यदि किसी तरह से कहीं संचालित भी होती हैं, और विश्वविद्यालय समय पर कभी भी परीक्षा नहीं करवा पाया। किसी भी तरह से दिसंबर सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी और जून की परीक्षा जुलाई या फिर अगस्त में पूरी होती है तो उसका परिणाम सही समय पर नहीं आता। किसी तरीके से एसी कमरे में बैठे कर्मचारी माथे में पसीना लाकर विश्वविद्यालय परिणाम जारी भी करता है, वह भी पूरी तरह से गलत। परीक्षा परिणाम निकलकर सामने आता है, कर्मचारियों पर आरोप लगाते हैं और विश्वविद्यालय के कुल सचिव और कुलपति छात्रों को आश्वासन नाम की लॉलीपॉप देकर कार्यवाही करने की खानापूर्ति कर एसी वाले कमरे में बैठकर छात्रों को धूप में एड़ी रगड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अपने परीक्षा परिणाम के छात्रों के जूते चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वातानुकूलित कमरे में बैठे परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव, कुलपति छात्रों की पीड़ा कैसे समझेंगे कि किस तरह से छात्र दूर दराज से किराया लगाकर 10 से 15 दिन विश्वविद्यालय के चक्कर लगाते हैं। इसके बाद भी यहाँ के कर्मचारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती कि कुछ तो रहम खाकर इन छात्रों का भला कर दिया जाए। किसी तरीके की करुणा दया भाव वाली भावना ही नहीं रहती। छात्र इन कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वातानुकूलित कमरे में बैठे ये कर्मचारी कोई छात्र से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। क्या लेना देना छात्रों की समस्या से? उनकी तनख्वाह तो महीने में आनी ही है। एक दो बार की गड़बड़ी हो तो माना भी जाए कि किसी तरीके से हो गई होगी। आए दिन तस्वीर सामने आती है कि छात्र परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जरा विचार करिए कि रीवा से शहडोल की दूरी कितनी होगी। वहां से छात्र छात्राएं किराया लगाकर विश्वविद्यालय पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि उनका निराकरण होगा, उनकी समस्या सुनी जाएगी, लेकिन वातानुकूलित कमरे में बैठे यह कर्मचारी कागज को टेबल के ऊपर रखे कांच के नीचे दबा देते हैं और जुट जाते हैं अपनी जेब भरने में। फिर भी विश्वविद्यालय के कुलपति उम्मीद करते हैं कि उन्हें A+ ग्रेड मिलेगा। मामला कुछ ऐसा है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने परिणाम जारी किया, जिसमें अलग अलग महाविद्यालय से अलग अलग जिलों से छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचे। उसने बताया गया कि किसी का मार्कशीट में नाम ही नहीं है, किसी की मार्कशीट में विषयों के नंबर ही नहीं है, किसी ने पेपर दिया है फिर भी एब्सेंट है। ऐसे में मानसिक रूप से परेशान छात्र हाथ फैलाए हुए दया की भीख मांगते हुए इन बेरहम कर्मचारियों के पास पहुंचते हैं। यहाँ कॉलेज प्रबंधन उन्हें विश्वविद्यालय भेज देता है और विश्वविद्यालय प्रबंधन इन्हें पुनः कॉलेज भेज देता है। यह चक्रीय क्रम छात्रों की पूरी तरह से फीस डालता है। कोई कार्यवाही नहीं होती, और कार्यवाही हो भी क्यों, क्योंकि कर्मचारियों के महीने की तनख्वाह तो आनी ही है। अब उन्हें कौन बताए कि इन्हीं छात्राओं की वजह से उनकी तनख्वाह बनती है। विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा नियंत्रक राजकुमार सोनी के द्वारा परीक्षा नियंत्रण किया जाता है, लेकिन परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी बताती है कि इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। विश्वविद्यालय परीक्षा की तिथि जारी कर देता है, लेकिन परिणाम नहीं जारी करता है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी रहती है। ऐसे में छात्र परीक्षा फॉर्म कैसे भरे? आप भी सुनिए किस तरह से एसी कमरे में बैठे परीक्षा नियंत्रण, कुल सचिव और कुलपति से छात्रों ने क्या मांग की है। सर हर जगह की मैंने आपको बुढ़ार एमडीसी कॉलेज का दिया, अन्य कॉलेजों को भी दिया। 9% एवरेज मार्किंग करवा चुके हैं सर, केवल 10% बच्चों का बचा है। तुमसे ज्यादा चिंता हमें है बच्चों की। 3 साल चाहे वाले इन बच्चों को जितना तुम नहीं कर रहे हो उतना हम मदद कर रहे हैं। हमको खुद दुख हो रहा है। 22-23 से बच्चे परेशान हैं, उसकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। क्या क्या समस्या है? और सहयोग करे कि एक आवेदन लिख दे तो ऐसे बाबू के खिलाफ कार्रवाई हो और उस बाबू को वहां से हटा दिया जाए। सर मुझे ये लगता है 4 बाबू को हटाया है ना? इधर देखो यहाँ 7 लोगों के बीच में हटा दिए, 5-6 लोगों को हटा दिए। इसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं सुधर गई। तो अगर हमको छात्र चुप्पे से बता देगा तो हम उस पर कार्रवाई करके ऐसे व्यक्ति को तत्काल सस्पेंड करेंगे। सर यहाँ तो व्यवस्थित है
सर चौके से क्या मैं सामने बता रहा हूँ कितने बाबू कितने लोग 100-200 उनको दे दो ना। लोग पता नहीं कहाँ से लेके लगवा के 2 मिनट में मार्कशीट प्रिंट हो। एक मूल समस्या है, बच्चों को विथल्ड लगा दिया गया है। विथल्ड का अर्थ ये होता है कि बच्चों के प्रॉपर कॉलेज से विश्वविद्यालय में नंबर ना पहुंचाना। अब बच्चों का आगे पेपर होने वाला है, बच्चों की यह मांग है कि उनको प्रमोट किया जाए और विश्वविद्यालय इसमें यह कह रहा है कि हम आज कर देंगे कल कर देंगे, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को आश्वस्त नहीं किया जा रहा है कि बच्चे उस दिन आए और उनका काम हो जाएगा। कहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है? जैसा कि हमें ऐसा जानकारी मिल रही है कि हमारे जो परीक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बच्चों का रिजल्ट सही समय पे घोषित नहीं किया जा रहा है, उनके सही समय पे मार्कशीट नहीं आ रही है, नंबर नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। जिन कॉलेजों से बच्चे आए हैं उन कॉलेजों की क्या जवाबदारी है और एपीएस की क्या जवाबदारी है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय हर कॉलेज को संबद्धता दे रहा है। सभी कॉलेजों का ऐसा मानना है कि आप विश्वविद्यालय में जाएं, आपका विश्वविद्यालय काम करेगा। बच्चों को सही प्रकार से ना ही विश्वविद्यालय में जानकारी दी जा रही है, ना उनके महाविद्यालय में जानकारी दी रही है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी ज़्यादा भटक रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारा काम विश्वविद्यालय करेगा, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा है कि वो बोलते हैं आज आइएगा कल आइएगा, उनको गुमराह किया जा रहा है। समस्या है आपकी? हम लोग सतना से आए हैं, सतना से, मैहर से और अमरपाटन से और रामपुर नैकिन से, मनगवा से, रघुनाथगंज से। हर समस्या क्या आ रही है? किसी का प्रमोटेड है, किसी का बिथर्ड है, किसी का एटी का रिजल्ट नहीं है, किसी का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो किसी की मार्कशीट नहीं बनी है, किसी का मार्कशीट की लिस्ट में नाम ही नहीं है। आप कौन से कॉलेज से आई हैं सतना? मैं इंदिरा कॉलेज सतना से आई। वहाँ क्या समस्या है आपकी? वहाँ पे ना तो मेरा चार्ट में नाम शो नहीं कर रहा, अंक सूची की चार्ट में, वहाँ पे अंक सूची नहीं जा रही, यहाँ पे चार्ट में नाम नहीं शो कर रहा, अंक सूची मिल नहीं रही है और 2 दिन बाद परीक्षा है। तो ये आपके कॉलेज में वहाँ समस्या नहीं होती है? यहाँ विश्वविद्यालय में पड़ता है? यहाँ पे भेजे हैं, बोले हैं कि वहीं से मार्कशीट आती है, हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो हम क्या दे दें। बिना मार्कशीट के परीक्षा फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। 2 दिन बाद परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी 9 तारीख से और कॉलेज में बोल रहे हैं परीक्षा फॉर्म जमा करो। के कॉलेज में वहाँ के प्रिंसिपल क्या बोले? बोले थे कि आवेदन कर। उन्होंने बोला तो यहाँ तो कुछ तो काम ही नहीं हो रहा है। कितने दिन से आप लोग आ रहे हो? लगभग 2 हफ्ते हो गए। क्या नाम है? विज्ञान। कौन सी ईयर का है? 3rd ईयर। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।